कभी नोटिस किया है जब सैलरी बढ़ती है तो कुछ मंथ्स बाद ऐसा लगता है कि पैसा फिर भी कम पड़ रहा है। प्रमोशन मिलता है, इनकम बढ़ जाती है, लेकिन बैंक बैलेंस में कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता। और फिर एक दिन इंसान सोचता है, इतना पैसा आने के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इसका एक हिडन रीजन होता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और ये इतना साइलेंट होता है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। एक टिपिकल मिडिल क्लास स्टोरी इमेजिन करो। राहुल नाम का एक लड़का है, उसकी पहली सैलरी आती है 25,000 रुपए। वो सिंपल लाइफ जीता है, नॉर्मल फोन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेसिक एक्सपेंसेस, थोड़ा पैसा बचा भी लेता है। कुछ साल बाद उसकी सैलरी हो जाती है 50,000 रुपए, और वहीं से लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब फोन अपग्रेड कर लेता हूँ, अब बाइक ले लेता हूँ, अब थोड़ा बेटर हाउस ले लेते हैं। सब डिसीजंस लॉजिकल लगते हैं, और सच कहूँ वो गलत भी नहीं लगते। कुछ टाइम बाद राहुल की सैलरी हो जाती है 80,000 रुपए। अब उसकी लाइफ और अपग्रेड हो चुकी है। कार EMI, बेटर लाइफस्टाइल, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, वीकेंड आउटिंग्स। और एक दिन राहुल रियलाइज करता है, सैलरी 25,000 से 80,000 हो गई, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट सेम ही है। और उस मोमेंट पर एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, इनकम बढ़ी लेकिन फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं हुई। और यही होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे इंसान अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लाइफ अपग्रेड करता रहता है। पहले बेसिक फोन, फिर एक्सपेंसिव फोन, पहले बाइक, फिर कार, पहले स्मॉल हाउस, फिर बिगर हाउस। और रिजल्ट, इनकम बढ़ने के बावजूद फ्री पैसा कभी बचता ही नहीं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का बिगेस्ट रीजन है कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ कंपेयर करते रहते हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स, सोशल मीडिया। अगर किसी ने न्यू कार ली तो हमें भी लगता है कि हमें भी लेनी चाहिए। अगर किसी का लाइफस्टाइल बेटर दिखता है तो हमें भी अपग्रेड करने का प्रेशर फील होता है, और धीरे धीरे एक्सपेंसेस साइलेंटली इंक्रीज होते रहते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, लेकिन वो एक रूल फॉलो करते हैं, इनकम बढ़ने से पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। मतलब अगर सैलरी इंक्रीज होती है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज होता है, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस, एसेट्स। और जब एसेट्स ग्रो करते हैं तब लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का बिगेस्ट डेंजर ये है कि ये आपको फील कराता है कि लाइफ इंप्रूव हो रही है, लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम दूर होती जा रही होती है। क्योंकि जब एक्सपेंसेस इनकम के बराबर हो जाते हैं तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्पेस ही नहीं बचता, और बिना एसेट्स के वेल्थ बिल्ड नहीं होती। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करने का एक सिंपल रूल है, इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। अगर सैलरी इंक्रीज हो तो उसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली एसेट्स में डालो, बाकी पैसा लाइफस्टाइल के लिए यूज करो। इससे लाइफ भी इंजॉय होगी और वेल्थ भी बिल्ड होगी। सच ये है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना गलत नहीं है, हर इंसान बेटर लाइफ डिजर्व करता है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल इनकम से फास्ट ग्रो करे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक चीज समझते हैं, लाइफस्टाइल टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है, लेकिन एसेट्स परमानेंट सिक्योरिटी देते हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं, और कुछ लोग सेम इनकम पर भी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। क्योंकि एंड में गेम सिंपल है, इनकम बढ़ने से लाइफ नहीं बदलती, लाइफ तब बदलती है जब एसेट्स बढ़ने लगते हैं।